हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फैशन पॉइंट। आज हम फर्मा का यूज़ करके यहाँ पर आलिया कट वाली कुर्ती ट्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 38 साइज़ का फर्मा रेडी किया है। फर्मे की कटिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर आप वो पहले वीडियो देख लेना। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब यहाँ पर आलिया कट कुर्ती के लिए मैंने 3 मीटर का फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर दिया है। अब देखो, योक पार्ट हमारा है 14.5 इंच, तो उतना पार्ट हम छोड़कर हमारी लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो लेंथ यहाँ पर मैं रखूँगी 49 इंच, यानी कि 1.5 इंच इसमें प्लस करते हुए यहाँ पर मैं 49 इंच का मेरा फुल लेंथ रख रही हूँ। तो एक पार्ट मैं 49 इंच का कट करूँगी और जो फ्रंट साइड में मेरा पार्ट लगेगा ना, उसे मैं एक्स्ट्रा कट करूँगी। तो यहाँ पर मैं फ्रंट वाला पार्ट का भी कटिंग कर लूँगी। तो ये मैंने कट करके रख दिया है। अब फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पर मैं 14.5 इंच ऊपर की साइड से छोड़ूंगी और लेंथ में यहाँ पर मैं 5 इंच प्लस करूँगी। हमने स्टार्टिंग में लिया था 49.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसमें 5 इंच प्लस करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक रखूँगी। ये जो पार्ट है ये हमारा फ्रंट साइड में लगेगा। अब यहाँ पर मैं फर्मे के अकॉर्डिंग फैब्रिक को कट करूँगी। तो बैक वाला पार्ट मैंने यहाँ पर रखा। अब इसी पे मैं ट्रेस करूँगी और यहाँ पर मैं फैब्रिक कट करूँगी। सामने की साइड में मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, वहाँ पर मैं ज़िप लगाने वाली हूँ। तो जैसे भी मैंने मार्किंग किया था उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। इसी तरह की कटिंग और स्टिचिंग की यूनिक वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब यहाँ पर बैक वाला पार्ट हमारा कट करके रेडी हो गया है। अब हम इसी तरीके से फ्रंट वाला पार्ट भी कट करेंगे। अब फ्रंट पार्ट का जो सेंटर वाला पॉइंट है हमारा, वो फोल्डेड है, ठीक है। यहाँ पर मैंने उसे फोल्ड करके कट किया था। तो देखो, यहाँ पर हमारा ऑन फोल्ड वाला साइड है, तो मैं ऑन फोल्ड वाला साइड ऑन फोल्ड वाले साइड से मिलाऊंगी और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन हम छोड़ते हुए मार्किंग करेंगे। देखो, मैंने 1/2 इंच का मार्जिन कहाँ पर रखा है, वैसे ही हमें कट करना है। अब फर्मे के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये वाला पार्ट भी कट कर देंगे। तो इसमें मैंने नेक भी कट कर दिया है और जो मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मार्किंग किया था वहीं पे मैं कट लगा रही हूँ। तो ये मेरे फ्रंट साइड का जो मिडल पार्ट है ना, वो है। अब यहाँ पर हम साइड का पार्ट भी कट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है। अब यहाँ पर भी मैं ट्रेस कर लूँगी। अब इस प्रिंसेस कट वाला पार्ट जो है हमारा, इसमें भी हम 1/2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे। देखो, यहाँ पर हमारा जॉइंट होने वाला है ना दोनों पार्ट, तो यहाँ पर भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और बाकी सारी साइड से हम सेम मार्किंग करेंगे। अब जो भी पार्ट्स मैंने कट किए हैं यहाँ पर मैं इसे दिखा रही हूँ। देखो, यहाँ पर हमारा ये जॉइंट होने वाला है, इसीलिए हमने 1/2 इंच का जो मार्जिन था वो एक्स्ट्रा रखा था। अब यहाँ पर बैक पार्ट भी हम इस तरीके से अटैच करने वाले हैं। अब सेम इसी तरीके से मैं इसका अस्तर भी कट कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं स्लीव कट करना दिखा रही हूँ। तो स्लीव के लिए यहाँ पर मैंने ऑन फोल्ड फैब्रिक लिया है, इस साइड से मेरा ऑन फोल्ड है। अब यहाँ पर हम एक मार्किंग कर देंगे सबसे पहले। अब हमें पफ कितना रखना है उस हिसाब से हम उसका डबल फैब्रिक लेंगे। अब यहाँ पर 1 इंच का मैं पफ रखने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्किंग कर रही हूँ। अब उसके आगे की साइड में हम 2 इंच का एक मार्किंग करेंगे और जो हमारा स्लीव का फर्मा है उस 2 इंच के मार्किंग पर रखेंगे इस तरीके से क्रॉस में। अब जैसा भी हमारा फर्मा का शेप है उसी शेप से हम यहाँ पर मार्किंग करते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब फ्रंट साइड का जो आर्म होल है उसका भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड का जो हमारा शेप है वो ड्रॉ कर लिया है। अब शेप ड्रॉ करने के बाद जो 2 इंच का मार्किंग हमने किया था उसके आगे हम एक और 2 इंच का मार्किंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने जो ऊपर जो मार्किंग किया था ना, उससे मिलाते हुए इस तरीके से हम शेप देंगे। अब जो फ्रंट साइड वाला हमारा शेप था वही हमारा फाइनल शेप रहेगा। तो यहाँ पर हम आर्म होल भी देख लेंगे चेक करके। तो ऊपर से 1/2 इंच हम मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर आर्म होल चेक करेंगे। जितना भी हमें मिल रहा है ना, वहाँ पर एक मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आर्म होल को बराबर से मिलाते हुए यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। तो देखो, एक साइड मेरी इतनी यहाँ पर आ गई। अब दूसरा साइड का आर्म होल भी हम लेंगे, ये मेरा बैक साइड का है। अब उसे भी हम वहीं पर 2 इंच की मार्किंग पर रखेंगे, 1/2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए। अब इसे भी हम बराबर से देखते हुए हमारा मार्किंग कहाँ पर आ रहा है वहाँ पर एक मार्किंग कर देंगे। अब दोनों मार्किंग हमारे अलग अलग आ गए। अब उन दोनों का हम सेंटर लेके एक मार्किंग कर देंगे। अब जो सेंटर में मार्किंग किया है वही हमारा फाइनल मार्किंग है। अब यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी, क्योंकि नीचे की साइड से भी मैं प्लेट्स लेने वाली हूँ ना,
तो यहाँ पर हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो अंदर वाला जो हमारा आर्म होल का शेप था उसी पर हम कट करेंगे। तो यहाँ पर मेरी स्लीव रेडी हो गई है। अब यहाँ पर भी हम प्लीट्स लेंगे और ऊपर की साइड में भी हमारा पफ आ जाएगा।